नरेंद्र मोदी जी अगर गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे तो वहां के ही आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बने। आज जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 2 चरण का चुनाव बीत चुका है, 2 चरण में ही एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। आरजेडी की हार की बौखलाहट है, तो ऐसे शब्द निकालेंगे हैं। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव के बीचों बीच एक विवादित बयान दे दिया है, वो भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, और इस पर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है उसमें ये कह रहे हैं कि उनको एहसास ही नहीं है प्रधानमंत्री को कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि वो गुजरात के वही दंगे वाले मुख्यमंत्री की तरह उनका व्यवहार। देखिए, आरजेडी की हार की बौखलाहट है, तो ऐसे शब्द निकालेंगे हैं, इस प्रकार के बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के लोकप्रिय व्यक्ति है, केवल भारत के नहीं, भारत के तो लोगों के इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है और देश को जिस प्रकार का मान सम्मान पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करने का काम किया है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार की बातें बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ और सबको लेकर करके चला है। अगर ये नहीं होता तो आप देखें कि 85 करोड़ 87 करोड़ लोगों को सभी को अनाज मुफ्त में देने का काम कोरोना के संक्रमण के दौरान उन्होंने किया। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन के खाता धारकों के खाते में पैसा डालने का काम किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उनके खाते में गैस का पैसा देने का काम किया। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का होना है, और इस बीच ये बयान आना, तो आप इसको इसी से जोड़कर देख रहे हैं कि 2 चरण में जो नतीजे हैं वो इनके पक्ष में नहीं आए और शायद उसी की बौखलाहट आप इसे मान। एकदम 2 चरण का चुनाव बीत चुका है, 2 चरण में ही एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। ये बौखलाहट में और घबराहट में ये कुछ भी बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का अगर गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे तो वहां के ही आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बने, और गुजरात में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उसके कारण ही उनको देश के और भर के लोगों ने उनका समर्थन किया और उनको पसंद किया, जिससे वो देश के प्रधानमंत्री बने। दंगों का जिक्र करना कहीं ना कहीं आपको लगता है यहाँ ध्रुवीकरण की भी कोशिश आपको? जरूर उनको लग रहा है कि ध्रुवीकरण, इसलिए कि अगर मुस्लिम महिलाओं को 3 आरक्षण के सवाल पर प्रधानमंत्री ने उनके मान सम्मान देने का काम किया, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा वोट एनडीए के पक्ष में जा रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम महिला के साथ जिस प्रकार से लोग कह रहे थे जबरदस्ती की वोट आप मोदी को नहीं दें, और प्रधानमंत्री ने भी अपने सभा में उसका जिक्र किया है कि वो महिला कह रही है कि मोदी को क्यों नहीं हम वोट दें, मोदी हमको सब कुछ देता है, अनाज देता है, पैसा देता है, गैस देता है, मकान देता है हमको, तो हम क्यों नहीं मोदी को वोट दें। केवल मोदी 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 लोग बोलता है, मोदी काम करता है, इसलिए हम मोदी को वोट देंगे। इसी बौखलाहट के कारण वो लोग जो है से इस प्रकार का प्रधानमंत्री के खिलाफ बात बोल रहे हैं। हमसे बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी के प्रवक्ता, इनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं और इनका मानना है कि वो जो नतीजे हैं एनडीए के पक्ष में आएंगे, तो ये हार की बौखलाहट है जिसकी वजह से आरजेडी के नेता इस तरीके के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज।